हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आर के रॉय और स्वागत आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल शिक्षा स्थान पर। तो आज की वीडियो में लोग क्लास 10 मैथ्स का एक्सरसाइज 3.7 जो ऐच्छिक एक्सरसाइज है उसको शुरू करने वाले हैं और इस वीडियो में पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आप पूरा वीडियो को देखिए, आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, कभी भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। बस हम व्यवहारिक तौर पर इसको देखते जाएंगे और करते जाएंगे, बस आपको देखते जाना है। कह रहा दो मित्र है अनी और बीजू, दो दोस्त है अनी और बीजू नाम का, ठीक है। और दोनों की आयु में जो अंतर है ना वो 3 वर्ष का है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दोस्त जो दो होते हैं ना उनमें से कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है, ठीक है। इसमें कोई गारंटी वाली बात ऐसा नहीं। अगर मान लो कि मैं पिता और पुत्र कहता हूँ तो इसमें तो क्लियर है कि पिता बड़ा और पुत्र छोटा होगा। अगर मैं माँ और पुत्र कहता हूं तो माँ बड़ी और पुत्र छोटा होगा। लेकिन जब मैं दो दोस्त बोलता हूं ना तो दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है। ये है सोचने वाली बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अनी के पिता धर्म है, अनी के पिता का नाम धर्म है, जिसकी आयु अनी की आयु की दुगुनी है, ठीक है। मतलब अनी का जितना भी आयु है पिता उसका दोगुना है। मान लेते हैं कि अनी की आयु अगर 15 वर्ष है तो उसके पिता का उम्र 30 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और बीजू की आयु जो अपनी बहन कैथी, यानी बीजू की बहन है कैथी की आयु की दुगुनी है। यानी कैथी जितनी वर्ष की है, जितना कैथी का उम्र है, बीजू का उम्र उससे 2 गुना है, ठीक है। अब कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष दिया, कैथी और धर्म की आयु का अंतर दे दिया। जाहिर सी बात है वो 2 इक्वेशन बनाने के लिए कंडीशन देगा, एक यहां पर दे रखा है और एक दूसरा ये दे रखा है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात करें। बस उन्होंने क्या कर दिया ना, बीच में धर्म और कैथी को घुसा दिया है अनी और बीजू से रिलेट करते हुए। क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए, बस आपको जो पूछा वही मानना है। कंडीशन हमारा हमेशा वही रहेगा। हमसे पूछा गया अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए तो हम मानेंगे, माना अनी की आयु बराबर x वर्ष तथा बीजू की आयु बराबर y वर्ष। वर्तमान आयु पूछ रहा है, मतलब यहां पर अनी और बीजू की आयु ज्ञात करने का सेंस है कि वर्तमान आयु क्या है। तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हम मान लेते हैं अनी की आयु बराबर x वर्ष, समझ गए। और बीजू की आयु y वर्ष मान लेते हैं। बीजू की वर्तमान आयु की बात हो रही है यहां पर, y वर्ष, सही है। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है ना कि अनी और बीजू में कौन बड़ा है ये हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो उससे पहले हम समीकरण बनाए, उससे पहले धर्म और कैथी का उम्र हमें निकाल लेना चाहिए। तो बताइए, तो धर्म की आयु क्या होगा। धर्म कौन है, अनी के पापा, लिखा अनी के पापा। धर्म की आयु अनी की आयु की दुगुनी है। तो अनी की आयु कितना है, x, तो धर्म की आयु क्या होगा, x का 2 गुना, x गुना 2 मतलब 2 गुना x कितना हो जाएगा, 2x वर्ष, सही है। और कैथी है बीजू की बहन, कैथी की आयु भी निकाल लेते हैं। कैथी की आयु, सबका अभी वर्तमान आयु है ये। कैथी की आयु क्या, देखिए आगे यहां पर कह रहा है बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कह दूं, यहां पर यह बोला गया है कि बीजू जो है, बीजू अपनी बहन की आयु की दोगुनी है, यानी कैथी की यहां पर आयु लिख रहे हैं, समझ लो ये बीजू की आयु है, कैथी की दोगुनी, ठीक है। तो हमने बीजू का आयु कितना मान लिया है, y मान लिया है। कैथी का निकालना है, 2 इधर किस में आ जाएगा, भागा में ना, कैथी का हो गया। वैसे भी आप समझो, अगर बीजू कैथी की आयु के 2 गुनी है उसका आयु, तो कैथी इसकी आधा हो जाएगा। कैथी का आयु जो होगा वो बीजू का आयु का आधा, तो बीजू का आयु कितना है, y, तो उसका आधा हो जाएगा। तो y/2 वर्ष हो गया। आप इसमें थोड़ा सा ये भी सोच सकते हो कि इस सेंटेंस को पढ़ के लगता है सर कि कैथी की आयु को ही वह माना जाए। कोई बात नहीं, ऐसा मान के बना सकते हैं, लेकिन फिर आपको प्रॉब्लम यहां पर होएगा जिसमें आपको 2y करना पड़ेगा बीजू की आयु का। और हो सकता है कि लास्ट में अगर आप y को ही आंसर कर दे तो, क्योंकि उस केस में अगर आप कैथी की आयु को ही y मानते हैं तो बीजू की आयु 2y होगा, क्योंकि कैथी का 2 गुना। और आपने भूलवश अगर y को ही आंसर छोड़ दिया फिर गलती होगा ना, क्योंकि उसका 2 गुना है और पूछा ही बीजू का आयु है, इसलिए जो पूछता है वही मानते हैं।
इतना तो आप समझ गए होंगे कि हमने ये सब क्यों किया, किसको x इसको y क्यों माना। दोनों का आयु निकल चुका है। अब आपको खेलना पड़ेगा यहां पर भाई केस के साथ कि दो संभावना है। पहली संभावना ये है कि अनी बड़ा हो और दूसरी संभावना ये है कि कैथी बड़ा हो। सही है। पहली संभावना क्या है कि अनी बड़ा हो, दूसरी संभावना है कि बीजू बड़ा हो। अगर मैंने पहली बार में कैथी बड़ा ध्यान रखा बीजू बड़ा हो, तो हम यहां पर केस पहला लेंगे, यानी संभावना पहला। पहली संभावना आप कह सकते हो, पहली संभावना क्या है, जब अनी बड़ा हो, जब अनी बड़ा हो, अनी और बीजू में अनी बड़ा हो, जब अनी बड़ा हो। तो बताओ जब अनी बड़ा होगा मतलब एज में बड़ा हो रहा ना, तो एज में बड़ा होती है यानी ये नंबर बड़ा और ये नंबर छोटा। एक्स वाई तो नंबर है ना, नहीं पता इसलिए एक्स वाई माने है ना, तो ये बड़ा ये छोटा, तो अंतर जब निकालोगे 3 वर्ष का तो बड़ा में से छोटा घटाओगे ना, तब क्या होगा देखिए, तब प्रश्न के अनुसार क्या बनेगा, प्रश्नानुसार क्या होगा, x माइनस वाई, अंतर घटाओ, अंतर मतलब घटाओ। तो चूंकि अनी बड़ा है तो x बड़ा होगा, तो x माइनस वाई बराबर 3 लिखोगे, क्योंकि 3 वर्ष का अंतर है दोनों में। वो हो गया समीकरण 1। और फिर देखिए पुनः कह रहा है ये वाला लाइन, कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। इसमें तो कोई डाउट की बात यही नहीं कि कैथी और धर्म में धर्म बड़ा होगा, कोई डाउट नहीं इसमें, क्योंकि धर्म जो है वो अनी के पापा है और कैथी तो बीजू से भी छोटी है। देखो बीजू की उम्र है y वर्ष कैथी के आधा, तो कैथी तो बीजू से भी छोटी है और धर्म जो है वो अनी से भी बड़ा है, तो पक्का धर्म और कैथी में धर्म बड़ा होगा। तो धर्म का उम्र कितना है 2x और कैथी की उम्र कितना है y/2। इन्हीं दोनों का अंतर दिया, अंतर मतलब घटाओ, बड़ा माइनस छोटा ही आपको पॉजिटिव देगा। 30 वर्ष का अंतर है, मतलब यूं कह सकते हो, इन्होंने कहा है कि धर्म जो है वो कैथी से 30 वर्ष बड़ा है, तो धर्म के उम्र में से कैथी की उम्र को घटा देंगे तो 30 मिल जाएगा। 30 वर्ष का बड़ा ही मतलब हो ना। मैं क्या बोलूं, अगर मैं कहूं 15 जो है वो 8 से 7 बड़ा है, तो 15 में से 8 घटाओगे तो 7 मिलेगा ना, वही तो कर रहे हैं यहां पर। चलिए ठीक है, अब यहां क्या कर सकते हैं, एक अप्रोच यहां लगा लेते हैं, नीचे में कुछ नहीं तो वो लघुत्तम ले लेते हैं, थोड़ा आसानी हो जाएगा। 1 2 का लघुत्तम 2 ही होगा, तो 2 1 कम 2, तो यहाँ पर 4x हो गया माइनस 2 2 कट गया तो एक बार में, तो y हो जाएगा बराबर 30। तो यहाँ से आपको क्या मिला, 4x माइनस वाई बराबर 30 गुना 2, ये क्रॉस गुना हो जाएगा नहीं, कैंची गुना, 30 दूना 60, कोना कोनी गुना कहते हैं, वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन हो गया ये। तो 4x माइनस वाई बराबर 60, ये समीकरण 2 बन गया। अब देखिए अब विलोपन जैसे आप लगाओगे, यहाँ भी माइनस वाई है, यहाँ भी माइनस वाई, इसलिए तो मैंने ये y2 को हटाया था ताकि डायरेक्ट में घटा दूँ तो हमारा काम हो जाएगा। माइनस वाई यहाँ भी, माइनस वाई यहाँ भी, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेते हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि देखिए यहाँ 60 में से 3 घटेगा तो पॉजिटिव बनेगा नहीं, इसलिए अगर 3 माइनस यानी 1 में से 2 घटाऊंगा तो -57 बनेगा, और माइनस आपको परेशान कर सकता है, इस वजह से मैं 2 में से 1 को घटा रहा हूँ, क्योंकि देखिए गुणांक दोनों का सेम ही है, इस वजह से डायरेक्ट घटा रहा हूँ, क्योंकि गुना करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, और ये अच्छी बात है हम लोगों के लिए। तो लिखते हैं आप क्या, समीकरण 2 घटाओ 1 से, 2 घटाओ 1 से, तो यानी कि 4x माइनस वाई बराबर 60, 4x माइनस वाई बराबर 60, और ये है x माइनस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर 3। तो ये देखो प्लस है ना, घटा रहे तो माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस होगा, यहाँ प्लस है ना, कुछ नहीं तो प्लस, तो माइनस हो जाएगा। माइनस वाई प्लस वाई कट गया, 4x में से 1 x घट जाएगा तो 3 x बचेगा, 60 में से 3 गया तो 57, x निकालोगे यहाँ से तो क्या मिलेगा, 3 इधर भागा में जाएगा ना, 57/3, 19 दिया 57, तो x का मान हो गया 19, x बराबर कितना मिल गया 19। अब x बराबर 19 आप समीकरण 1 में रख दो, तो x बराबर 19 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो ये है x माइनस वाई, यानी 19 माइनस वाई बराबर 3, 19 माइनस वाई बराबर 3, ये 3 लिखा है, 19 माइनस वाई बराबर 3, ठीक है। अब यहाँ से आप y निकालोगे, वैसे भी आप समझ रहे हो, जो 19 में से कितना घटा दे 3 हो जाएगा, तो आपको दिखा 16, तो आएगा ही। खैर देखो कैसे करते हैं, इस 3 को उठा के इधर लाते हैं तो -3 बन जाएगा, और ये माइनस वाई को उधर भेज देते हैं तो प्लस वाई हो गया।
तो ये तरीका है माइनस से बचने का, जो हम अगर इसको उधर भेजते तो माइनस होता, फिर माइनस कटाते, उससे बेटर है कि इस y को उधर भेज दो, अगर माइनस में है तो उधर पॉजिटिव हो गया, फिर 16 बराबर y हो गया। अब उल्टा लो, y बराबर 16 लिख लो, तो y बराबर 16 हो गया, यानी x बराबर 19 और y बराबर 16। ध्यान से देखो, x क्या था, अनी की आयु, और y क्या था, बीजू की आयु, तो अनी बड़ा हो ना, x बराबर 19 और y बराबर 16। अतः अनी की आयु यहां से आ गया, अनी की आयु बराबर x माने थे जो आ गया 19 वर्ष, और बीजू की आयु बराबर 16 वर्ष। ये ध्यान रखना, ये फाइनल आंसर नहीं है, ये पहली संभावना थी। दूसरी संभावना क्या पॉसिबल है, जब बीजू बड़ा हो, बीजू बड़ा होने मतलब इन दोनों में बीजू बड़ा हो तो ये y बड़ा हो जाएगा ना, तो वहां पर समीकरण बनेगा y माइनस एक्स। आप पहले इसको लिख लो। दूसरी संभावना के लिए हम क्या करते हैं, फिर से इसको बनाते हैं, क्योंकि जगह उतना नहीं हो पाएगा हम लोगों के पास। लिख लिया आपने, चलिए तो फिर इसको हटाते हैं। तो दूसरी संभावना हम बनाएंगे, पहली संभावना हम लोगों ने कर लिया है, बस दूसरी संभावना के लिए पहला जो समीकरण है ना वो बदलेगा, और उधर वो जो दूसरा समीकरण है धर्म और कैथी के उम्र का जो अंतर है वो नहीं बदलने वाला, वो तो बिल्कुल वैसे रहेगा, क्योंकि उन दोनों में तो फिक्स है, धर्म बड़ा ही होगा। कन्फ्यूजन तो यहाँ है ना, ये दूसरी संभावना यहाँ पर लिखना, उधर जहाँ तक हमने लिखा था वो लिखा ही था, यहाँ से कंटिन्यू करो। दूसरी संभावना क्या होगा, जब बीजू बड़ा हो, जब कौन बड़ा हो, बीजू बड़ा हो। दोनों दोस्त में तो कोई बड़ा हो सकता है ना, इस वजह से संभावना जगा। अगर मान लो अनी और बीजू होता पिता और पुत्र, और अनी पिता होता, पक्का इसमें संभावना की बात ही नहीं होती। तो यहाँ पर संभावना देखना पड़ेगा, क्योंकि हम समझो, आप व्यवहारिक रूप से समझो ना, कोई दोस्त में से कोई बड़ा हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो उस केस में समीकरण क्या बनेगा, तो प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार आप क्या कहोगे, क्योंकि आपको बीजू का आपने बड़ा कर दिया, तो y बड़ा माइनस एक्स, अनी छोटा है, एक्स y माइनस एक्स बराबर, अंतर तो 3 साल का ही है, वो तो 3 ही रहेगा ना, बराबर 3। ये समीकरण 3 मान लो आप। क्यों 3 मानोगे, क्योंकि 1 2 पहले समीकरण, सवाल तो वही है ना, तो समीकरण तो हो चुका है, तो इसलिए 1 2 हो चुका है, 3 माने। तथा वो जो दूसरा समीकरण वो नहीं बदलेगा, वो तो फिक्स है कि धर्म और कैथी की आयु, धर्म का आयु है 2x, कैथी यहाँ y/2 लिखा है, कैथी की आयु y/2 बराबर 30 का अंतर है, नीचे 1 है, जो लघुत्तम 2, तो ये हो गया 4x माइनस y बराबर 30। तो यहाँ से निकालोगे 4x माइनस y बराबर 30 दूना 60। ये हो गया आपका समीकरण 2। ठीक है, y माइनस एक्स बराबर 3 और 4x माइनस y बराबर 60। एक काम कर ले, इसको जो समीकरण 3 माने थोड़ा सा बदल लेते हैं। ये माइनस एक्स है, इसको पहले लिख लो। देखो माइनस एक्स है, पहले लिख लिया, और y प्लस में है ना, तो प्लस y बराबर 3 कर लेते हैं, तब मानते इसको समीकरण 3। फायदा क्या होगा, तो पहले x आ गया, बाद में y हुआ, तो यहाँ पर कटाने उठाने में थोड़ा सुविधा होगा। इस बार देखो जोड़ने पर ही काम हो जाएगा। ये समीकरण 4 है, सॉरी, ये समीकरण 4 है, तो प्लस y और ये माइनस y, अलग अलग चिन्ह है ना, और गुणांक तो दोनों का सेम ही है, तो जैसे ही आप जोड़ोगे तो कट जाएगा। तो इस बार समीकरण 3 और 4 को जोड़ लेते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण 3 जोड़ 4 से जोड़ो। 3 क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 3, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 3, और 4 है 4x माइनस वाई बराबर 60। समीकरण तो 2 और 4 सेम ही था, तो हम यहाँ भी लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ रहे हैं तो चिन्ह बदलने की जरूरत तो है नहीं, प्लस वाई माइनस वाई गया, 4x प्लस में एगो x माइनस में, तो घट जाएगा, 3x बचेगा, और 60 3 63। तो यहाँ से x निकालो तो क्या होगा, 63/3, तो 3 दूना 6, 3 एका 3, x बराबर 21। वैसे भी 21 दिया 63 होता है, x बराबर 21 रख दो समीकरण 3 में, तो y मिल जाएगा। x बराबर 21 समीकरण 3 में रखने पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ देखो रखोगे तो माइनस एक्स है ना, तो माइनस 21, क्योंकि x का मान 21 है, प्लस y, तो प्लस y बराबर 3 है। तो इस माइनस 21 को उधर भेज दो तो प्लस 21 बन जाएगा, अदर y तो प्लस में है, तो है ही प्लस में। अगर सिर्फ नंबर रहता ना प्लस में, मतलब प्लस नहीं भी लिखते फिर भी प्लस में होता ही है, उसके लिए आप टेंशन ना लो। 3 हो गया, इधर माइनस 21 तो प्लस 21 हुआ, तो y बराबर हो गया 24। तो इस बार देखो x छोटा आ गया और y बड़ा आ गया। हमने माना ही था बीजू बड़ा हो, तो बीजू बड़ा हो मतलब बीजू की उम्र क्या है, y ना, तो y बड़ा हो, इसलिए y बड़ा आया है।
तो क्या मिला यहां से हमें अनी की आयु मिला है 21 वर्ष और बीजू की आयु मिला है 24 वर्ष। तो अगर आप दोनों देखो संभावना दोनों में से कोई भी हो सकता है, अनी भी बड़ा हो सकता है और बीजू भी बड़ा हो सकता है, इसलिए आपका 2 आंसर होगा। अतः आप कहोगे अतः अनी तथा बीजू की आयु क्रमशः, पहला क्या था, पहला था आपका 19 वर्ष और 16 वर्ष, क्रमशः 19 वर्ष, 16 वर्ष। तो अनी पहले बोला है तो 19 ये हो गया, 16। दूसरा केस में या लिखना पड़ेगा, या 21 वर्ष तथा 24 वर्ष है, या 21 वर्ष, 24 वर्ष है। ध्यान रखना, पहली संभावना में अगर अनी बड़ा होगा तो अनी का उम्र 19 साल होगा और बीजू का 16 साल होगा। अगर ऐसा होगा तो ये हो गया। अगर बीजू बड़ा होगा तो अनी का 21 वर्ष और बीजू का 24 वर्ष होगा। दूसरी संभावना हो गया। सवाल में बोला नहीं कौन संभावना, इसलिए हमने दोनों का आंसर लिया। या लिखा है, या मतलब ये नहीं संभावना कि 19-16 भी होगा और 21-24 भी होगा, या तो ये होगा या वो होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको एक इंटरेस्टिंग सवाल समझ में आया होगा, और अगर आप समझ रहे हो तो आप कमेंट करके बताया करो कि समझ में आता है, और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर भी किया करो ताकि ज़्यादा लोगों को पता चले। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।